अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान राबिया सिद्दीकी और आप देख रहे हैं सुबह टीवी। हमारे साथ जो है वो कुछ लॉयर मौजूद हैं खान साहब के, उनके साथ जो है वो बात करते हैं और उनसे जो है इन्फॉर्मेशन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद जैद। सर आपका क्या नाम है? तलहा यासीन कुरैशी। जी सर, ये जो मौजूदा हालात इस वक्त चल रहे हैं, जिस तरह से गिरफ्तारियां हुई हैं और लोग जेलों में बंद है, क्या उनके लिए जो है कोई लाया अमल किया जा रहा है कि उनको निकलवाया जाए जेलों से? देखिए, सबसे पहले तो ये हालात देखे जाएं कि हालात बने क्यों हैं, इसकी नौबत क्यों आई है, उस स्टेज पर पहले जाएं कि ये स्टेज मतलब किस तरह ये रेड लाइन थी, ये जो क्रॉस हुई है किस वजह से हुई है। सबसे पहले हमारा और खान साहब का मौक़िफ़ ये है कि जुडिशल कमीशन बना दिया जाए। आया कि जो ये मतलब लिबर्टी से चलें लोग या GPO चौक से चलें, वो कोर कमांडर तक पहुँचे, कोर कमांडर हाउस तक पहुँचे, 6-7 किलोमीटर या 8-10 किलोमीटर उन्होंने एक डिस्टेंस जो तय किया है, उधर कोई रोकने वाला नहीं था उनको, या क्या था मतलब है। इसमें सारी मतलब सूरत हाल को पहले ये मंजर आम पर लेकर आया जाए, फिर वहां पर ये जो भी गिल्टी हो, हम भी कहते हैं अगर कोई गिल्टी है, कोई हमारा PTI का बंदा उसमें इन्वॉल्व है या कोई दूसरी कम्युनिटी का है या कोई दूसरी फोर्स का इन्वॉल्व है, तो उसको लॉ के मुताबिक पनिश किया जाए। हमारा ये मौक़िफ़ है इस पे। और दूसरा ये है कि जब तक रूल ऑफ लॉ इस मुल्क में इम्प्लीमेंट नहीं होगा, उस वक्त तक हम सारे फंडामेंटल राइट देख लें, हर बंदे के फंडामेंटल राइट है जो आर्टिकल 4, 9 और 13 आर्टिकल कह रहा है कि वो इंसान को प्रोटेक्ट कर रहा है। वहां पर हम देखें कि हमारा कितने वायलेशन हो रही है। अब किस तरह है, अगर जो कोई गिल्टी है उसको कानून के मुताबिक पनिश किया जाए उसको। सर रात के 12 बजे राना सनाउल्लाह यानी कि जो PDM हुकूमत में, उन्होंने रात के 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इतनी क्या इमरजेंसी थी कि जिसकी वजह से रात को 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी? देखें, सबसे बात तो जो इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि देखें, एक बंदा रात 12:30 बजे उठकर या 12 बजे उठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है। जेल उनकी, जेलर उनके, पुलिस उनकी, हर चीज उनकी, उनके पास सारी फोर्स एंड फोर्समेंट जो उनके पास है, तो उसको क्या मतलब ऐसी इमरजेंसी आई है कि उसने रात अपने मतलब रात 12 बजे उठकर एक कॉन्फ्रेंस कर देता है। तो वो कोई ना कोई इनसे एक ऐसा ब्लंडर हुआ है जिसको ये कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा ये है कि देखें, हमारी खवातीन है, हमारे वर्कर हैं, कोई भी है, हम ये कहते हैं कि जो कोई किसी भी फौजी तंसीबात हो या कोई हमारी कौमी तंसीबात हो, जिसने उस पर हमला किया है या जिसने उस पर तोड़ फोड़ की है, उसको अकॉर्डिंग टू लॉ उसको ट्रीट करना चाहिए। और जहां तक इसका रहा हमारे इंटीरियर मिनिस्टर का ताल्लुक है, उसमें हमारा मौक़िफ़ ये है कि ये रात को 12 बजे अगर किसी की वो है, कहीं पर कोई गड़बड़ पैदा हुई है, तो इनको चाहिए कि इस तरह मतलब है एक वायलेशन को छोड़ दें और रूल ऑफ लॉ पे मतलब बिलीव करना मतलब इनको चाहिए। सर जिस तरह के ये हकूक सलब किए जा रहे हैं तमाम अवाम के भी, कि अवाम जो है उनके कोई भी राइट्स उन तक पहुंच ही नहीं रहे हैं, और जिस तरीके से लोगों को घर से उठाया जा रहा है, औरतों के साथ जो सलूक किया गया है, वो सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने नहीं दिखाया, लेकिन सोशल मीडिया ने वो सारा कुछ दिखाया है। जिस तरह दुपट्टे खींचे जा रहे हैं, जिस तरह औरतों पर तशद्दुद किया जा रहा है, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि क्या ये इस तरह इस निज़ाम को चलाया जा सकता है? देखें, हजरत अली का कौल है कि जुल्म का जो निज़ाम है ना वो नहीं चल सकता, कुफर का निज़ाम चल सकता है। आज मगरिब हमसे क्यों आगे? क्या वहाँ पर फहाशी नहीं होती? दुनिया जहान का हर काम होता है, लेकिन वहाँ पर जुल्म नहीं होता। हर किसी के अपने, अगर कोई कौमें इस बेस पे तबाह होंगी कि वहाँ पर कोई फहाशी हो रही है या इस तरह हो रहा है, तो नहीं, जुल्म के निज़ाम से कौमें तबाह होती है। हमारा फर्स्ट डे से ये मौक़िफ़ है कि ह्यूमन राइट्स की तंजीमें कहाँ हैं, इंसानी हकूक़ की तंजीमें कहाँ हैं। ये सिर्फ PTI का नहीं, ये इमरान खान का नहीं, ये पूरे पाकिस्तान का इशू है। ये फंडामेंटल राइट्स है। आइन हमें इसकी आइन हमें इजाज़त देता है, राइट ऑफ स्पीच, राइट ऑफ फ्रीडम, राइट ऑफ मूवमेंट। बात शुरू हुई है वहाँ से जब 90 दिन में इलेक्शन कराने का आइन में क्लियर कट लिखा हुआ है, उसमें किसी किस्म की कोई एक्सेप्शन नहीं है। 90 दिन में इलेक्शन होना ही होना है, तो वो क्यों नहीं हुआ? आइन की वायलेशन तो इन्होंने की, फिर किसी को भी उठा लेते हैं। अब जो ये इशू बना है, इसमें जो हमारी ये पुलिस है, पुलिस अपनी दिहाड़ियां लगा रही है, किसी को भी आके उठा लेती हैं, उनके वालिदैन को थ्रेट्स करती हैं। उनका इवन के ना PTI से किसी जमात से ताल्लुक नहीं होता, पैसे लेकर उन्हें छोड़ देते हैं, दिहाड़ियां लगा रहे हैं, लोगों के घरों में छापे मार रहे हैं। इस तरह का कभी हिस्ट्री में पाकिस्तान की सन 47 से अब तक इस तरह की बेहुरमती जो खवातीन की हो रही है, चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है,
तो ये ह्यूमन राइट्स की हमारा मीडिया सारा खामोश है, तो ये कब तक ये होगा? ये अवाम को सोचना चाहिए कि ये कितनी जेलें भर सकते हैं। अल्लाह पाक ने मौत का जिम्मा अल्लाह पाक ने लिया है, ये हमसे जब लिखिए तब आनी है। रिज़्क का जिम्मा अल्लाह पाक ने लिया है, इज्जत जिल्लत का जिम्मा जिसे वो चाहता है। अगर मैं खुद को जलील करना चाहूंगा तो करूंगा, ये मुझे जलील नहीं कर सकते, ये मुझे मार नहीं सकते, मेरे से रिज्क नहीं छीन सकते। हम अवाम में क्या हम ये सोचते हैं कि हमारी जॉब चली जाएगी, हम जलील हो जाएंगे या हमें मार दिया जाएगा। ये तीन ही चीज़ है ना, खौफ के बुत कब टूटेंगे? ये बहुत बड़ा शिर्क है। सिर्फ अल्लाह के सामने झुकना और किसी के सामने नहीं झुकना हमने। अगर हम इनसे डरेंगे तो बेसिकली ये भी हमें खौफ के बुत में हम इनसे डर रहे हैं। मेन चीज़ें तीन यही है ना कि यार हमारी जॉब चली जाएगी, या हम जलील हो जाएंगे, या हम मार दिए जाएंगे। तो इन तीनों चीज़ों का जिम्मा तो अल्लाह पाक ने लिया है। रिज़्क अल्लाह पाक ने देना, हमने मेहनत करनी है, इज्जत जिल्लत उसके हाथ में है। ये हमें जलील नहीं कर सकते जब तक कि मैं खुद जलील ना करूँ अपने आप को। और इसी तरह ये ना हमसे हमें मार सकते हैं, जो हमारा लिखा हुआ हम अपने 1 सेकंड का नहीं बता सकते, वो रब के हाथ में है। तो ये खौफ के बुत तोड़ने होंगे, और ये हमें कितना पकड़ेंगे, जेलें कम पड़ जाएंगी, हमें भर नहीं सकते। तो ये ह्यूमन राइट की तंजीमों से भी हमारा ये क्वेश्चन है, जो इंसानी हकूक के लिए जो काम कर रहे हैं। हमारा मीडिया खामोश है, तो काइंडली खुदारा इस पे कोई रहम करें। ये पीटीआई का इशू नहीं, ये पूरे पाकिस्तान का इशू है। अवाम के पब्लिक राइट्स को इन्फ्रिंज किया जा रहा है, फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज किया जा रहा है। और ये टोटली इस मुल्क का जो आइन है, जिसकी बेस होती है, जिस तरह बीइंग अ मुस्लिम हमारे लिए कुरान पाक और हदीस हमारे लिए सब कुछ है, इसी तरह कंट्री का आइन होता है जिसकी वायलेशन कतन बर्दाश्त नहीं होती। तो समझ नहीं आ रही कि ये सारा क्या हो रहा है। सर जिस तरह पूरी क़यादत ने सर बारी बारी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आगे छोड़ दिया है, बज़ाहिर जो नजर आ रहा है वो यही आ रहा है कि उनके ऊपर काफी प्रेशर है। ये अवाम भी देख रही है, अवाम तक ये ऐसा नहीं है कि अवाम तक मैसेज नहीं पहुंच रहा, अवाम देख रही है जिस तरह के आके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसके बाद वो बैठ के रोते हैं। तो ये एक क्या मैसेज जो है वो दुनिया को जा रहा होगा, दुनिया क्या सोच रही होगी है पाकिस्तान में क्या हो रहा है? देखें, बिल्कुल जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है आप उनको देख लें, रोते हुए वो इस्तीफे दे रहे हैं, रोते हुए पार्टी छोड़ रहे हैं, और उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा है कि उनका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया है। और वो किस सेंस में करते हैं, वो आपकी माँ को उठा लेते हैं, आपकी बहनों को उठा लेते हैं, आपके बच्चों को उठा लेते हैं, और अस्तगफिरुल्लाह कहना नहीं चाहिए उनके साथ इस किस्म की वो हरकत करने की थ्रेट देते हैं कि वो इंसान बेबस हो जाता है। तो यही तो खौफ के भूत हैं, ये हमें तोड़ने हैं। ये कब तक हम सहेंगे इस तरह? तो ये जो एक माफिया है ये हम पे डोमिनेंट हो जाएगा, और आने वाली नस्लों को हम अपने आने वाली नस्लों को क्या माहौल देंगे? पाकिस्तान का तो इमेज वैसी दुनिया में जब से इम्पोर्टेड हुकूमत आई है बदनाम हो चुकी है। इमरान खान ने इतना एक उसका विजन था, उसने कौम को हौसला दिया, उसने कौम के लिए वो खड़ा हुआ ऐसा लीडर। जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं मुश्किल वक्त आता है वो भाग जाते हैं। वाहिद लीडर है जो पाकिस्तान में उसको थ्रेट्स हैं हर तरह की, वो हमारे लिए लड़ रहा है, तो हम उसके लिए क्यों नहीं खड़े हो सकते? तो हमें ये खौफ के बुत तोड़ने चाहिए। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, हम भी बीवी बच्चों वाले हैं, हर किसी की बीवी बच्चे हैं। तो ये जो अल्लाह पाक ने हमारी जिंदगी मौत, हमारे रिज़्क और हमारी इज्जत जिल्लत का उसने खुद अपने हाथ में लिया हुआ, तो हमें इनसे डरना नहीं चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि आके तोड़ फोड़ करें, जो भी करें अपना एक पीसफुली आप एहतजाज कर सकते हैं। आप थानों के बाद, जेल के बाहर आप पूरी कम्युनिटी रैली निकालें, फिर लोगों को बताएं कि यार ये गलत हो रहा है, ये हमारे बेसिक राइट्स हैं जो हमें आइन ने दिए हैं, तो इसकी वायलेशन कतन बर्दाश्त नहीं होगी।